इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां इतनी उलझी हुई और दिलचस्प होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही शख्सियत जोगिंद्रनाथ मंडल की ऐतिहासिक और काफी हद तक दुखद राजनीतिक यात्रा को खंगालने वाले हैं। चलिए सीधे तथ्यों पर बात करते हैं। तो आइए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के वो कौन से बेहद करीबी सहयोगी थे जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जो अक्सर लोगों को पूरी तरह चौंका देता है। खंड 1 विस्मृत दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल। असल में जोगेंद्रनाथ मंडल बंगाल के एक बहुत ही कद्दावर दलित नेता थे। उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि उन्हें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के सबसे करीबी और अहम सहयोगियों में गिना जाता था। दोनों ने साथ मिलकर कई मोर्चों पर काम किया। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, पाकिस्तान में चरम शक्ति और उनकी राजनीतिक ऊंचाइयां। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि मंडल ने इस नए बने देश में कामयाबी की कितनी बड़ी ऊंचाइयां छुईं। जरा गौर करने वाली बात है कि विभाजन के ठीक बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून और श्रम मंत्री नियुक्त किया। और इतना ही नहीं, 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा के बिल्कुल पहले सत्र की अध्यक्षता भी उन्होंने ही की थी। ये सच में बहुत बड़ा मुकाम था। खंड 3 सेकुलर पाकिस्तान का दृष्टिकोण और आखिर उनके इस फैसले के पीछे क्या वजह थी? तो आखिर उन्होंने भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला क्यों किया? दरअसल इसके पीछे मुख्य रूप से दो अलग-अलग विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ उन्हें डर था कि भारत में सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व रहेगा और दूसरी तरफ उन्हें उम्मीद थी जिन्ना के धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान से। उनका पक्का विश्वास था कि दलितों के अधिकार और हित इस नए सेक्युलर पाकिस्तान में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसी राजनीतिक सोच ने उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया था। अब आते हैं खंड 4 पर, जिन्ना की मृत्यु और उसके बाद का मोहभंग और निराशा। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ साल 1948 में आया। मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के राजनीतिक हालात बड़ी तेजी से बदलने लगे। नतीजा क्या हुआ? वहां रहने वाले दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं अचानक बहुत बढ़ गईं। इन भयानक परिस्थितियों और बढ़ती हुई हिंसा ने जोगेंद्रनाथ मंडल को अंदर तक झकझोर दिया। ये सब उस सेक्युलर भविष्य से बिल्कुल उल्टा था जिसकी उन्होंने बड़ी शिद्दत से कल्पना की थी। और यहां से शुरू होता है हमारा अंतिम हिस्सा, खंड 5 एक शरणार्थी का दुखद अंत। और ये घटनाक्रम बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें दिखाता है कि कैसे कुछ ही सालों के भीतर वक्त पूरी तरह से बदल गया। एक नज़र डालिए, 11 अगस्त 1947 को वो संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। फिर 1948 में जिन्ना की मृत्यु के बाद हालात बिगड़ने लगे और आखिरकार 8 अक्टूबर 1950 को हताश होकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी इस पूरी राजनीतिक यात्रा का दुखद अंत 1968 में एक शरणार्थी के रूप में उनके निधन के साथ हुआ। सच में ये इतिहास की सबसे बड़ी और दुखद विडंबनाओं में से एक है। 8 अक्टूबर 1950 को गहरे दुख और हताशा के साथ अपना इस्तीफा सौंपने के बाद वो हमेशा के लिए भारत वापस लौट आए। ये कितनी हैरानी की बात है कि जिस इंसान ने एक नए राष्ट्र की बुनियाद रखने में बतौर पहले कानून मंत्री इतनी अहम भूमिका निभाई थी, उसी इंसान को अपने जीवन के आखिरी 18 साल पश्चिम बंगाल में एक बेघर शरणार्थी की तरह बिताने पड़े। और वहीं 1968 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जोगेंद्रनाथ मंडल की ये ऐतिहासिक यात्रा किस तरह राजनीतिक विकल्पों के अप्रत्याशित और भयानक परिणामों को दिखाती है? जब भी हम इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं तो ये साफ नजर आता है कि कैसे एक फैसला जो बहुत सी उम्मीदों और सपनों के साथ लिया गया था, वो वक्त के साथ इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गया। बिना किसी शक के ये इतिहास का एक ऐसा गंभीर सबक है जो हमें जटिल राजनीतिक फैसलों और उनके दूरगामी परिणामों पर विचार करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा।